हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे जोन बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी निकली हुई है। उसके बारे में 5 ऐसे डेंजर जोन बताने वाला हूं जहां पर दिव्यांगजन, मैं स्पेशली दिव्यांगजनों की बात कर रहा हूं, वो दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन हो, OH हो या HI हो। मैं आज आपको बताऊँगा। डेंजर में इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे कौन से जोन हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिव्यांग भाई बहन अप्लाई कर रहे हैं। बहुत वैसे तो कई जोन में ये वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन मैं आज आपको 5 जोन के बारे में बताऊंगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रुप डी में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं दिव्यांग भाई बहनों के द्वारा। दोस्तों, आप लोगों ने भी अगर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है, वैसे इसमें बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन तो ऐसे हैं जो फिल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जिन भाई बहनों ने फॉर्म फिल किया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उन्होंने किस जोन से अप्लाई किया है। आपको ज़रूर बताना है। आप इतना काम ज़रूर करिएगा कि एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए आपने किस जोन से अप्लाई किया है, या आप करने वाले हैं अगर तो किस जोन से अप्लाई करने वाले हैं। वैसे तो इसकी लास्ट डेट आज थी, लेकिन अब ये लास्ट डेट 1 मार्च 2025 हो गई है। अब आप आराम से फिल कर सकते हैं। तो बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पर ज़्यादा फॉर्म फिल हो रहे हैं, या दिव्यांग भाई बहन जितने हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो नोटिफिकेशन है इनका निकला हुआ है, कितनी कहाँ पर वैकेंसी है, उसी को देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि 5 ऐसे, उसी में मैं बताता रहूँगा आपको कि कौन कौन से जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। चलिए दोस्तों, मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि किस जोन में कौन दिव्यांग सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे नंबर 1 पर बात करें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो सबसे पहला जोन आता है सेंट्रल मुंबई। मुंबई में दृष्टिबाधित की 74 थी और लोकोमोटर डिसेबल की 54 और HI की यहाँ पर 61 और MD की 76 पोस्ट थी। तो मुंबई जोन ऐसा है जहाँ पर दिव्यांग भाई बहन काफ़ी मात्रा में यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं और अधिकतर बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर फिल किए जा रहे हैं। चलिए अब दूसरा फॉर्म मैं बताता हूँ आपको जोन कौन सा है। दोस्तों, दूसरा जोन भी मुंबई ही है, वेस्टर्न मुंबई। यहाँ पर भी जो दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन थे उनकी 85 थी और LD की यहाँ पर 39 थी और HI की 68 और MD की 83। यहाँ पर भी अधिक मात्रा में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मुंबई के दोनों जोन पर, मुंबई सेंट्रल और मुंबई वेस्टर्न, दोनों जोन पर अधिक से अधिक दिव्यांग भाई बहन जो है वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ खूब फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। मेरे जानने में भी काफ़ी फॉर्म हैं जो फिल किए जा रहे हैं, बाकी आप कमेंट में बताएंगे। चलिए हम देखते हैं तीसरे नंबर पे किस पर फिल किए जा रहे हैं। यदि आप तीसरा डेंजर जोन जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं वहाँ की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं गुवाहाटी से दिव्यांग कैटेगरी में, खासकर VI कैटेगरी में, दृष्टिबाधित कैटेगरी में बहुत फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। जहाँ पर दृष्टिबाधित की 26 पोस्ट थी, लोकोमोटर की 27 और HI की 27 और मल्टीपल डिसेबल की भी 27 थी। लेकिन क्योंकि गुवाहाटी की जो कट ऑफ है वो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ की कट ऑफ बहुत कम गई थी। उस हिसाब से भी यहाँ पर दिव्यांग भाई बहनों के द्वारा बहुत फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। गुवाहाटी को तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि खूब संख्या में दिव्यांग भाई बहन यहाँ पर है जो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। चौथे नंबर पे अगर हम रखें तो यहाँ पर हम हुगली की बात कर सकते हैं। हुगली में भले ही वैकेंसी थोड़ा कम है, लेकिन हुगली में भी बहुत लोग हैं दिव्यांग कैटेगरी में जो अप्लाई कर रहे हैं। इस बेस पे इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पर अच्छे खासे फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। 5वें नंबर पर अगर हम कहें न्यू दिल्ली में भी दिव्यांग भाई बहनों के द्वारा, खासकर OH कैटेगरी में जो है, OH कैटेगरी में अगर हम देखें तो यहाँ पर OH की 53 पोस्ट थी और VI की 52 थी और HI की 49 और मल्टीपल डिसेबल्ड की 44 पोस्ट थी। यहाँ पर भी अधिक से अधिक संख्या में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, खूब यहाँ पर फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आप मुझे इस वीडियो में ज़रूर बताना कि किस जोन से आपने फिल किया है। बाकी हम अगर और जोन की बात करें, जैसे चेन्नई है, चेन्नई में VI की 15 पोस्ट थी और लोकोमोटर डिसेबल्ड की जैसे 37 पोस्ट थी और HI की 41 और मल्टीपल की डिसेबल्ड। तो जो चेन्नई के आसपास के दिव्यांग भाई बहन हैं वो तो यहाँ पर ही अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, फॉर्म यहाँ पर भी खूब फिल हो रहे हैं। देखिए, इतनी बेरोजगारी है, फॉर्म तो हर जगह पर फिल हो गए।
गोरखपुर में अगर देखा जाए तो मेरे जानने में 5-6 दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और कुछ लोकोमोटर डिसेबल्ड है मेरे जानने में, मैं अपने जानने में बात कर रहा हूँ। बाकी तो अलग अलग जगह का मुझे नहीं पता, वो तो आप ही लोग बताएंगे कि आपने कहाँ से फिल किया है, तभी मुझे कुछ अंदाज़ा लग पाएगा। तो अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि हमने यहाँ से किया, हमने यहाँ से किया, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगली बार फिर मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ उस हिसाब से बता रहा हूँ जितने मेरे जानने में कर रहे हैं, और जिन लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया है या जिन लोगों ने मुझसे संपर्क करके तब बताया है, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ज़्यादा फिल हो रहा है। बाकी तो आप कमेंट में बताएंगे मुझे, तभी पता चलेगा। और गुवाहाटी के बाद में अगर देखें कोलकाता, तो कोलकाता में भी अच्छे खासे वीआई की 21 पोस्ट थी और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 18 थी, एचआई की 21 थी और मल्टीपल डिसेबल्ड की 18 थी। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक फॉर्म फिल हो रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया, जैसे मुंबई हुआ, और मुंबई के अलावा गुवाहाटी हुआ, दिल्ली हुआ या हुबली हुआ, तो यहाँ पर तो काफ़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में हाजीपुर में, क्योंकि यहाँ पर लो विज़न जो दृष्टिबाधित भाई बहन है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो लो विज़न के लिए यहाँ पर अच्छा है। लेकिन जो दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनके यहाँ पर पोस्ट नहीं है। और लोकोमोटर डिसेबल्ड में भी यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे जो बिहार के आसपास के हैं। ज़्यादातर तो बिहार के बाहर ही जाना चाह रहे हैं। बहुत ऐसे मेरे जानने में कई लोगों ने ऐसा बताया कि हम बिहार में नहीं, वहाँ पर फॉर्म फिल करें तो क्या फॉर्म फिल हो जाएगा, तो उन्होंने किया भी है कई जगह पर। तो हाजीपुर में फॉर्म फिल हो गए, ठीक ठाक हो गए, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत कट ऑफ कम जा सकती है, बिल्कुल नहीं। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी आसपास जो नहीं चाहते कि यूपी से बाहर जाए, वो यूपी में ही रह के करना चाहते हैं, तो वो यूपी में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए, इस वीडियो को बहुत लंबा करिए, से कोई फ़ायदा नहीं है, देखते रहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।